नमस्कार दोस्तों, संभव अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा 12वीं की श्रृंखला में पढ़ रहे थे। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 1 में कंप्लीट किए कूलॉम्स लॉ, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पर कितना होता है। हमने इसी श्रृंखला को कंटिन्यू रखते हुए हमने देखा कि गाउस का लॉ क्या होता है। तो हमने देखा गाउस ने जो गाउस का लॉ है वह किस पे बेस है। उन्होंने कहा कि फाई इक्वल टू क्या होता है, जो फाई इक्वल टू एक तो बताया ई डॉट डी एस। फाई इक्वल टू क्या बताया, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। उसमें क्या होगा भाई, देखो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ds क्या है, ds वह एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। एक तो हो गया ये, और दूसरा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा है, उस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। हमें बाहर कोई भाई चार्ज कैसा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब है उस गाउसियन सरफेस में चार्ज कैसा हो। सर इसका मतलब देखो भाई, कोई बैंक का कैशियर है, उसके पास दिन में हजारों लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसके पास जो आने वाली सैलरी है वह उसके जीवन स्तर को बढ़ाएगी। ठीक है, मतलब हमारे पास भी चार्ज कौन सा काम आएगा, हमारे पास भी चार्ज वही काम आएगा जो गाउसियन सरफेस में होगा। अर्थात फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूले हमारे बहुत आगे तक काम आएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार से हो सकता है, पहला कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये क्या होते हैं, तो देखिए भाई, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। कंटिन्यूस का मतलब ऐसे समझो, आपके पास एक वाइट कपड़ा है, ठीक है, उसको आपको किसी दूसरे रंग में रंगना है, तो आप क्या करोगे, पानी की बाल्टी लोगे, उसमें जो कलर आपको रंगना है वो डालोगे और जो कपड़ा है उसको उसमें भिगोगे। तो जो कपड़ा है वाइट कपड़ा, उस पूरे वाइट कपड़े पर एक अलग कलर दिखाई देने लगा या नहीं दिखाई देने लगेगा। उसी प्रकार यदि कोई चार्ज कंटिन्यूस रूप से जिस प्रकार से उस कपड़े पर रंग चढ़ा है, उसी प्रकार से यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉन कंटिन्यूस क्या होगा या डिसकंटिन्यूस क्या होगा। देखो आपने क्या किया, जो वाइट कपड़ा है वो लिया और कलर जो आपने रंग था उसके क्या है कि उस पर छींटे मार दिए, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो भाई आपने क्या किया, इस पर छींटे मारे, यहाँ कलर लगा, कुछ कई जगह ज़्यादा डार्क हो गया, कई जगह हल्का हो गया, कुछ इस प्रकार से हुआ, ठीक है। ये तो हो गया डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होगा, जो आपने कलर डाला, जो आपने कलर लिया वो क्या करेगा, बिल्कुल कंटिन्यूस होगा। जैसे येलो कलर, तो पूरे में येलो कलर ही होगा, क्या होगा, येलो कलर। ये तो हो गया कंटिन्यूस, ये हो गया डिसकंटिन्यूस। इसमें हो सकता है आपने एक धागे को रंगा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एक धागे को पकड़कर आपने उसको पानी में से डुबोया, ठीक है। धागा एक क्या है, एक लाइन है, क्या है, रेखा की भांति व्यवहार करेगा। तो यदि हम इस प्रकार से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आपने किसी एक शीट पे रंग को डाला, तो उसी प्रकार यदि शीट पे आपने क्या चार्ज डाला, क्या डाला, चार्ज डाला, तो कैसा हो जाएगा, सरफेस। क्योंकि जो लाइन है वो कितने डायमेंशन में है, वन डायमेंशन। कितने डायमेंशन में, वन डायमेंशन। कोई शीट है वह कितने डायमेंशन में होगी, वह होगी टू डायमेंशन में। उसका होगा एरिया होगा, तो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आपने कोई सपोज करो आपने कोई फॉर्म ली, ठीक है, उसमें एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी, जेड एक्सिस भी होगी। सपोज करो व्हाइट कलर की थी, आपको उसको ब्लैक कलर की बनानी थी, आपने क्या किया,
पानी को घोला और उसमें डुबो दिया, किस कलर की होगी? ब्लैक कलर की। उसी प्रकार से किसी पूरे वॉल्यूम में, किसमें? पूरे वॉल्यूम में आपको चार्ज का क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा? वह होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यही लिखा हुआ है कि चार्ज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कितने प्रकार से? सबसे पहले आप कर सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी रेखा में, जैसे मैंने बताया एक धागे को रंगना है, वो क्या हो गया? लीनियर चार्ज। ओवर ए सरफेस, ओवर ए सरफेस का मतलब किसी शीट पे पूरे चार्ज को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे वॉल्यूम को, वॉल्यूम किसका होगा? जो 3 डायमेंशन में होगा, जिसमें एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी और क्या होगी? जेड एक्सिस। जिसमें एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी और जेड एक्सिस होगी, वह क्या होगा? वॉल्यूम। ठीक है। यदि हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें वही है जो हमने अभी केवल धागे का उदाहरण लिया है। तो धागे की क्या होगी? लंबाई होगी। क्या होगी? लंबाई होगी। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। लैम्डा क्या है? लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या होगा? यह होगा Q/L, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा का मतलब क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसे क्या कहोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो कंटिन्यूअस है तो बिल्कुल सीधा सीधा लिख देंगे लैम्डा इक्वल टू Q/L। क्या? लैम्डा इक्वल टू Q/L। हमें पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है किसी 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर में चार्ज ज़्यादा हो, आगे कम हो, उससे ज़्यादा क्या? कम हो, ज़्यादा हो। उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? ये होगा आपके लैम्डा इक्वल टू dQ/dL। क्या होगा? dQ/dL किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वापस सपोज करो ये लेंथ L है, कितनी है? L है। इस पर टोटल चार्ज क्या है? Q है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लैम्डा इक्वल टू होगा Q/L। क्या होगा? Q/L। इसकी इकाई क्या होगी? भाई सीधी सी बात है, चार्ज की इकाई क्या है? कूलाम। लंबाई की इकाई क्या है? मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई? कूलाम पर मीटर। अब हम देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या है? यदि हम पूरे सरफेस पे, सरफेस का क्या होगा भाई? एरिया होगा। क्या होगा? सरफेस का क्या होगा? एरिया होगा। सरफेस का क्या होगा? सरफेस होगा, उसका एक फिक्स एरिया होगा। क्या होगा? सरफेस का क्या होगा? एरिया होगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। किससे? सिग्मा। इस साइन को क्या पढ़ेंगे? सिग्मा। फिक्स वैसा ही है। सपोज करो ये कोई शीट है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरा चार्ज कितना है? Q है। कितना है? Q है। इसका A क्या है? A यदि एरिया हो, क्या हो? एरिया हो। इसके लिए जैसे लीनियर के लिए क्या था? लीनियर के लिए क्या क्या था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसमें क्या करेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया। बस सिंपल है। चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज की इकाई क्या होगी? कूलाम। क्या होगी? कूलाम। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या? मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या होगी? कूलाम। कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्या? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ लिया। हम आगे देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो आपने ये पढ़ा होगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम।
ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन किसका होगा? जो एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा और जेड एक्सिस में। इतना याद रहे तो अच्छा है, नहीं याद रखो। जिसमें ऊंचाई हो और नीचे क्या हो? क्षेत्रफल। देखो समझने की कोशिश करना भाई। सपोज करो ये क्या, एक सिलेंडर है, ठीक है। यदि ये इसकी ऊंचाई क्या हो? एच हो। क्या हो? एच हो। नीचे किस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है सरफेस? सर हमें तो नीचे सर्कल दिखाई दे रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आयतन कितना होगा इसका? आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है इसका? वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का मतलब सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई से गुणा कर दिया, क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया वॉल्यूम। हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे थे। देखो भाई वही है कि यहाँ पर जो हम साइन लेंगे, इस साइन को कहेंगे रो। क्या? रो। क्या? इसको कहेंगे रो। इसको कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन करने के लिए सीधा सा है, जैसा लीनियर चार्ज डेंसिटी में किया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या किया? चार्ज पर यूनिट एरिया। उसी प्रकार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी इकाई क्या होगी भाई? कूलाम पर मीटर क्यूब। हमने ये क्यों पढ़े? हमने ये इसलिए पढ़े ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स, हमारे जो डेरिवेशंस हैं, हमें कह देंगे कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देंगे, उसकी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दे देंगे। क्या दे देंगे? लेमडा। अब हमें पता ही नहीं है लेमडा क्या होता है। लेमडा क्या होता है भाई? लेमडा होता है Q बाई L। क्या? लेमडा क्या होता है? Q बाई L। आपको दे देंगे कोई स्फेयर है, स्फेयर में आपको दे देंगे कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, आपको पता ही नहीं है रो क्या है, तो क्या करेंगे हम? इसीलिए हमने बेसिक टर्म्स हैं, हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमें फील्ड की डायरेक्शन, और देखो सपोज करो आपके कुछ एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए ये एक सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर है। यदि मैं कह दूं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो, मैं लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस along the एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो। मतलब आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? कुछ इस प्रकार से है। हमें इसमें फ्लक्स निकालना है। इसमें कितने एरिए हैं? देखो भाई, यदि मैं इसको लिख दूं S1, क्या? S1। इसको लिख दूं S2, क्या? S2। एक इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी तो रह गया, इसको लिख दिया मैंने S3। क्या लिख दिया? S3। हमारे पास एक सिलेंडर में 3 एरिया होते हैं, एक तो आधार का, एक ऊपर का, और उसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके लिए हमें पता है, हमें केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, फाई इक्वल टू क्या होता है? E डॉट डी एस। फाई इक्वल टू क्या याद रखना है? E डॉट डी एस। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मुझे बताओ, आप कहोगे सर इसमें 3 जगह से फ्लक्स आएगा, S1 की वजह से, S2 की वजह से और S3 की वजह से। ठीक है, कितना आएगा निकालते हैं। मुझे बताओ इस एरिया के लिए, इस एरिया S1 के लिए जो एरिया वेक्टर होगा, क्या होगा? मैंने क्या बताया? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा।
ये S कुछ इस तरफ से होगा, जो इसका एरिया वेक्टर है इस तरफ होगा, इसके लिए क्या होगा, बाहर की तरफ होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, अब मुझे बताओ जो S3 है और ये डायरेक्शन है E की, मुझे बताना S3 तथा E के बीच कोण कितना है। आप कहोगे सर S3 के लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा या नहीं होगा। S3 के लिए क्या होगा, बाहर की तरफ। देखो एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ये E है, ये ds है, इन दोनों के बीच का कोण कितना बना, आप बताओगे सर 90 डिग्री। कितना, 90। cos 90 कितना होगा, 0। कितना, 0। इसके लिए मैं लिख दूं φ1, इसको लिख दूं φ2 और इसको लिख दूं φ3। तो φ3 कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर φ3 0 हो गया, क्योंकि cos 0 क्या हो गया, cos 90 क्या हो गया, 0। तो सर S1 और S2 तो बचे हैं। हाँ, तो भाई S1 क्या होगा मुझे बताओ। S1 में इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके क्षेत्रफल के एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। सर ये हम लिख रहे हैं S1 के लिए, इधर देखो भाई, S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, कोई डाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, एरिया वेक्टर है इस तरफ, ये है एरिया वेक्टर इस तरफ, दोनों के बीच कोण कितना हुआ, आप कहोगे सर 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। इधर S2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर S भी इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। एक है cos 180, एक है cos 0। cos 0 कितना होता है, 1। cos 0 कितना होता है, 1। cos 180 -1। तो क्या इसकी और इसकी वजह से इन दोनों के आपस में जो फ्लक्स आएगा, इस तरफ आएगा, इसमें इस तरफ आएगा, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा। आप कहोगे सर S3 की वजह से वैसे ही 0 हो गया, S1 बराबर है S2 के, जो सॉरी φ1 है बराबर φ2 के, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट फ्लक्स इस सिलेंडर के लिए कितना आएगा, 0 आएगा। इससे आपके ये कंसेप्ट मजबूत होते हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो आपको बाहर की तरफ लेने हैं। किस तरफ, बाहर की तरफ। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार एक नज़र देखते हैं। हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। लीनियर चार्ज का मतलब क्या है, लीनियर चार्ज का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। एरिया में क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम में क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हम जल्द ही अगली क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग कंडक्टर। ठीक है, उसमें हमारी ये सारी चीज़ें काम आएगी, लेमडा भी काम आएगा। लेमडा क्या होगा वहाँ पर, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लंबाई है, लंबाई आएगी तो क्या आएगी, कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा एंड अगेन थैंक यू सो मच।